ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। शिवधारा अमृत वाणी, भय मिटाने की वाणी। तो जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न पाई आस। ग्रह है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सभी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तके प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन, दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भक्त वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। वंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक कालक जान, तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना, स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो
संत दास गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है वह न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलो तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है। गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले दरबार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना न काई आस। विरत है ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना न काई आस। विरत है ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। तू हो दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश
राधा वल्लभ गिरधारी। मालक कालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन कैसा कैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति लो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। आस हो जाए पूरन। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। ऊंची विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय ओ शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की। शिव राम कृष्ण भगवान की। जय।
बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रखे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रखे लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ नहीं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, कहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रखे लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बहुत बढ़िया एक भाव है। अपने प्रभु के श्री चरणों में हम लोग भाव भेंट रख रहे हैं। प्रभु जो तेरी मर्जी वो हम मेरी मर्जी। ये
हर इंसान के लिए एक आवश्यक गुण है और सब किसी में ये होना चाहिए, और जिनमें ये गुण होगा वो सुखी रहेंगे। जो इस बिंदु को, इस गुण को धारण नहीं करेंगे वो सदैव दुखी रहेंगे, भले उनके पास कुछ है या भले नहीं। क्योंकि दुनिया में कौन भी हो, न किसी को सब कुछ मिला है न आगे मिलेगा। और एक दृष्टि से हम लोग कहें कि ये अधूरापन ही तो भगवान से जोड़ता है। और इंसान कुछ भी थोड़ा करता है तो जल्दी अहंकार आ जाता है, और कुछ कमी के कारण ही तो धरती पर पैर टिके रहते हैं। कितनी नहीं भगवान की विचित्र लीला देखी जाती है। बड़े बड़े घरों में संतान के लिए तरसते हैं कि किसी को एक बेटा नहीं तो एक बेटी हो जाए, वे चलता है। कहीं कहीं रास्ते में देखते हैं रोड बनाते समय कई मजदूर कर्मचारी लोग, गांव के आदिवासी ऐसे भी होते हैं, उनके छोटे छोटे 2-2, 4-4 बच्चे घूमते रहते हैं। तो क्या कहें, इनमें से सुखी कौन है? कोई बड़े बंगले में रहता है, रेशम के महंगे गद्दे पर सोता है, बिस्तरा रेशम का, एसी लगी हुई है, लेकिन नींद नहीं आती। लेकिन पत्थर को सिरहाना बना के कोई धरती पर मट्टी में सोया हुआ है, नींद बहुत गहरी करता है, तो किसको सुखी कहेंगे हम? बड़े लोग हैं, पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन बीमारियां शरीर में बहुत हो गई। डॉक्टर कहता है गेहूं भी नहीं खाओ, चावल भी नहीं खाओ, नमक भी नहीं खाओ, तेल भी नहीं खाओ, तो मिर्ची भी नहीं खाओ। आप फल भी आधे से ज़्यादा नहीं खा सकते हो एक दिन में, पानी भी ज़्यादा नहीं पी सकते हो, नमक भी ज़्यादा नहीं खा सकते हो, ड्राई फ्रूट तो आप खा ही नहीं सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, लकड़ हजम, पत्थर हजम, जो उसके दुकान के कर्मचारी हैं, काम करने वाले, कुछ भी खाते हैं, एक दिन की रखी हुई बासी रोटी घर से लेके आते हैं, जवारी की रोटी और कच्चा प्याज खाते हैं और तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। क्या कहें, इनमें से दोनों में से सुखी कौन? और इस दृष्टि से समृद्ध धनवान अमीर कौन? तो कुल मिला के संसार में न किसी का जीवन पूरा रहा है न पूरा रहेगा। इसको अगर आध्यात्मिक रंग दें, पूर्णता तो केवल भक्ति से आएगी, ये बात पक्की है। और पूर्ण लोगों से, पूर्ण महापुरुषों की शरण में रहने से पूर्णता आ सकती है। नहीं तो परफेक्ट तो एक नाम केवल अलमाइटी गॉड, परमात्मा का है, जो परफेक्ट है, जिसमें कोई अवगुण नहीं है। कुल मिला के सब मिलेगा तो नहीं तो क्या करें? लेकिन ये भी न भूले, आज मेरे जीवन में ये बात है, इतना धन है या ये सुख है, आज हमारी सोच ये है। लेकिन कल वो वाली कमी, आज वाली कमी कल दूर हो जाएगी, वो सुख बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, लेकिन दूसरी कोई ना कोई हमारे जीवन में कठिनाई जरूर आएगी। इसलिए खुद को तैयार रखें। यहाँ एक निवेदन और सतर्कता वाला, जागरूकता वाला एक बिंदु कहता चलो। जिनका धंधा बड़ा, जिनका परिवार बड़ा, जिनका पसारा बड़ा है, जिनकी आयु बड़ी है, उनके लिए दो छोटे से सूत्र। रोज कोई न कोई एक पुराना उलझा हुआ काम सुलझाएं, कि जैसे दूसरे दिन किसी बड़ी कठिनाई को, उलझन को हम फेस करके सकें, या उसको हम झेलने की खुद में सामर्थ्य, शक्ति, पावर समझें।
आज पुराना कोई न कोई एक झंझट खत्म करें। कुछ लेना है, देना है, कुछ सहन करना है, कहीं चुप होना है, कुछ नुकसान झेलना है, लेकिन एक झंझट खत्म करें कि जैसे कल दूसरा कोई झंझट सामने आए हम जल्दी कमजोर न पड़ जाएं। ये एक निवेदन। दूसरा निवेदन ये कि एक ही टाइम पर कई झंझट विवाद सामने लेने नहीं चाहिए। कहीं कहीं चुप होके वहां से जाना पड़ता है, किनारा करना पड़ता है, कभी सहन करना पड़ता है, कभी उसी समय नुकसान झेल लिया, हो गया बस, और भूल जाएं। ये याद न रखें कि मुझे इतना नुकसान हुआ, मैं टेंशन मुक्त हुआ, चिंता मुक्त हुआ, ये खास बात है। मैं फिर बड़े से बड़े झंझटों के लिए तैयार हूं। परिवार पर भगवान न करे कोई कठिनाई आएगी, मेरे देश पर, मेरे समाज पर, मेरे राष्ट्र पर या मानवता पर। आजकल इतने भूकंप चल रहे हैं, बाढ़ शुरू हो चुकी है भारत के कई प्रांतों में। चतुर्मास प्रारंभ हुआ है बारिश का। तो मैं सुखी रहूंगा तो ही तो दूसरों के लिए कुछ कर सकूंगा। ज्यादा नहीं कर पाया तो प्रार्थना तो करूंगा, इतना तो करना चाहिए, इतना मेरा धर्म बनता है। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। परमात्मा सभी को सुखी रखना, क्योंकि हमारे ये प्रार्थना के वाइब्रेशंस हैं ना, ये बहुत काम करते हैं। इसके विपरीत कभी भी किसी के लिए उल्टा नहीं सोचना चाहिए। किसी ने हमें तकलीफ दी, रात गई, बात गई, बस ये आदत ही बनानी है। कुछ लोग कहते हैं ये किताबी बात है, ऐसा होता है क्या? होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अपने घर में सुकून की नींद कर रहा है, आपकी नींद खराब हो जाएगी। इसने ये कहा था, कहा तो कहा, उसका वो देखिए, मेरा कर्म मेरे काम आएगा। ये समझदार और जिसको आध्यात्मिक में ज्ञानी कहें या भक्त कहें, या जिनको भक्ति की सिद्धि पानी है, साक्षात्कार पाना है, ये उनके लिए विशेष बात है। बोलना सीखो। हर बात को दिल पर लिया भी नहीं जाता। इसका अर्थ है जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मतलब रजा में राजी, इसको थोड़ा विस्तार रूप में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक बात को मन पर लेंगे। चिंता से घटे चतुराई, चिंता से घटे चतुराई, दुख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी, कह गयो दास कबीर। चिंता से घटे चतुराई, जो ज्यादा चिंता करते उनका दिमाग काम नहीं करता, वो कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो न्यूट्रलाइज करो, चिंतन करो, लेकिन चिंता नहीं। उसके लिए मैं एक दो उपाय और दे रहा हूं। रोज का अपना टाइम टेबल, दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बदलाव हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो, थोड़ा खुल के हंसने का भी टाइम हो परिवार के साथ, कभी कभी थोड़ी बहुत मर्यादित लिमिट में मजाक का भी स्वभाव हो। हर वक्त तनाव में रहना, चिंतित रहना, ये ठीक नहीं है। अक्सर बड़ी आयु वाले या जिनका जितनी आयु बड़ी होती जाती है, धंधा बढ़ता जाता है, पसारा बढ़ता जाता है, घर वालों से हंस के बात करना तक भूल जाते हैं, ये ठीक नहीं है। तो रजा में राजी का अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, लेकिन उसका फल मैं थोड़ी जैसे मैं चाहूंगा वैसा मैं होगा। वो तो जो हरि चाहेगा वो होगा। मेरी चाही मत करो, मैं बालक नादान, तेरी चाही मैं प्रभु, मेरा है कल्याण। हे प्रभु, जो मैं चाहूं वो मत करो, वो नहीं करना, क्योंकि मैं बालक नादान, मैं नादान ना समझ बालक हूं आपका। तेरी चाही मैं प्रभु, प्रभु जो तू चाहता है तू करता है, मेरा है कल्याण, मेरा भला उसमें है।
जो आप बनाते हो, ये विस्तार हम लोग समझ रहे हैं कि रजा में राजी रहना, हर बात को भारीपन में लेना, सोचते रहना। फिर बहुत लोग तो करना तक छोड़ देते हैं, तो मैंने निवेदन किए कुछ, उसको रिपीट करता हूं। पहली बात तो ये, पुरानी एक उलझन को सुलझाना है, निपटाना है। दूसरा, एक ही टाइम पर बहुत सारे विवाद सामने खड़े नहीं करने हैं, कहीं चुप करना है, कहीं से किनारा करना है, कहीं नुकसान झेलना है, कहीं कहीं जहर भी पीना पड़ता है। और रात गई बात गई, ये आदतें अपनानी होंगी। और एक जरूरी बिंदु, जो पॉइंट हम सबको अपने जीवन में धारण करनी होगी, न्यूट्रलाइज करने की। न्यूट्रलाइज का अर्थ यह है कि मन पर उसका भार भी ना हो और उसको उड़ा भी ना देना है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, देखा अनदेखा एक दृष्टि से नहीं करना चाहिए। जैसे किसी ने हमारी निंदा करी, कहीं से हमने सुना अमुक व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, तो थोड़ा चिंतन तो करें, क्योंकि निंदक कभी कभी हमारे हितैषी होते हैं, क्योंकि उनकी नजर ही हमारी गलतियों पर है, तो हमारे हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, वेल विशर है, तो उस पर थोड़ा चिंतन करें। सच में वो गलती है खुद में, कहीं हमसे चूक हो रही तो सुधार लें, फिर निश्चिंत होकर सो जाएं। हर समय तनाव में नहीं, न्यूट्रलाइज, जो हो गया सो हो गया, जो हो ले सो हो ले। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला है कि उनकी मां देवकी के मन में एक बात आई है जो उसने अपने पति को कही है, मतलब मेरे पिता को, वसुदेव जी को, भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरी मां के मन में आया है कि इस बार का जो आने वाला ग्रहण है मैं नैमिषारण्य तीर्थ में जाके करूं। जैसे हर तीर्थ की एक अपनी महिमा है, जैसे माघ मास की महिमा प्रयाग में है। ऐसा थोड़ी कि इलाहाबाद और समय पर नहीं जा सकते, प्रयाग में जा सकते हैं, लेकिन माघ मास विशेष कहा जाता है। एक महीने का, सदियों से, लाखों सालों से ये परंपरा चली आती है। शिव पुराण का उद्गम भी प्रयाग से, इलाहाबाद से, मानस का उद्गम भी प्रयाग से। चतुर्मास में हरिद्वार की महिमा, एकादशी कल देवशयनी एकादशी है। देव विश्राम करेंगे 4 महीनों के लिए। चतुर्मास हमारे धर्म में व्यवस्था ऐसी है, चतुर्मास भक्ति के लिए रहता है। बहुत समय संत तो, परंपराएं तो, जो महापुरुष हैं, एक नगर से दूसरे नगर 4 महीने नहीं जाते, जिनमें विशेष तौर पर जैन धर्म वाले ऐसे हैं। हिंदू धर्म के कई संप्रदाय में का ये नियम है। और योग ऐसा बना है, 1 महीना इसमें अधिक मास पे बीच में आ रहा है, तो 5 महीने केवल भगवान विष्णु की भक्ति होगी। बीच में श्रावण मास भी आएगा तो शिव जी की भी उपासना करेंगे। गणेश भगवान के दिन भी आएंगे, भगवान गणेश की कृपा पाएंगे। फिर श्राद्ध पक्ष, अपने पितरों को भी धरती पर वो आएंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और नवरात्रा भी आएगा, माता रानी की भी कृपा बरसेगी हम पर खूब खूब। दशहरा भी आएगा, दीपावली भी आएगी, आदि आदि आदि। तो बहुत से रसिक कल विस्तार से इस पर कुछ कहेंगे। जो वैष्णव हैं ये 5 महीने केवल हरि की सेवा में, पूजन में, भक्ति में रहेंगे। 5 महीने का उपवास रखते हैं बहुत लोग। वैसे तो 4 मास
और 5वां अधिक मास का। तो एकादशी भगवान विष्णु की मानी जाती है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी ने कहा है कि सोमवार मैं ही हूँ, मेरा दिन है नहीं, मैं ही हूँ। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहा है पिपल का वृक्ष मैं ही हूँ, मेरा रूप है नहीं, मुझे प्रिय है नहीं, मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ, महीनों में माघ मास में हूँ, तिथियों में एकादशी की तिथि में हूँ, पांडवों में अर्जुन में हूँ, ऋतुओं में बाहर ऋतु में हूँ, यज्ञों में नाम यज्ञ में हूँ, पांडवों में अर्जुन में हूँ, और शरीर में 10 इंद्रियां 11वां मन में हूँ। तो भगवान शिव जी कहते हैं सोमवार में ही हूँ। तो ऐसी महिमा रहती है। तो ग्रहण में नैमिषारण्य क्षेत्र जो तीर्थों में श्रेष्ठ कलयुग का तीर्थ माना जाता है। जब कलयुग आने वाला था, शुरू होने वाला था, तो ऋषियों ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु कलयुग आएगा, कहीं हम भक्ति से दूर न हो जाएं। आप कृपा करो कोई स्थान ऐसा बताओ जहां कलयुग का प्रभाव न पड़ता हो। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्कर अपने हाथ से छोड़ा था, कहा इसके पीछे पीछे जाओ, जहां ये जाके रुके वहीं जाके आप बसो, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। वो क्षेत्र है नैमिषारण्य, लखनऊ यूपी से 90 किलोमीटर दूर है। जहां व्यासपीठ भी है, वेद व्यास जी महाराज की जो पीठ है वही है। और 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने जहां पुराणों की कथा करी, वो स्थान भी वही है। और सत्यनारायण की कथा जहां पहली बार हुई थी, वो स्थान भी वही है। और विशेष अंतिम बात, जहां चक्र रुका था उस तीर्थ का नाम है चक्र तीर्थ। तो ग्रहण में वहां स्नान करने से खूब पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरी माँ की ऐसी इच्छा है और वो मुझे कह नहीं पा रही है क्योंकि मैं राजा हूँ, उनको ऐसे लगता है कि मेरे पास टाइम है या नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसे कैसे, मैं भले कितना भी व्यस्त रहूं, बिजी हूँ, लेकिन माँ बाप के लिए तो टाइम है। भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा करी कि सभी व्यवस्था करो, व्यवस्थाएं हुई। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से चले हैं, नैमिषारण्य आए हैं। आज की डेट में कहें कि जहां गुजरात प्रारंभ होता है, भारत जहां से प्रारंभ होता है, समंदर के बाद उधर पाकिस्तान आदि दूसरे देश हैं, चाइना आदि है, तो वहां से निकले हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र पहुंचे हैं। माँ रुक्मणी आदि पटरानियां साथ में हैं। इधर राधा रानी को पता चला है कि 100 साल हुए हैं वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण जब गए हैं, दर्शन नहीं हुए हैं। अभी कुछ ही भगवान आ रहे हैं। जो रसिक प्रेम करने वाले होते हैं वो ये नहीं कहते हैं आप हमारे यहाँ पधारो, क्योंकि अल्लाह पता नहीं उनके पास समय है या नहीं है, हम ही दर्शन के लिए जाते हैं। तो राधा रानी गोपियों को, ग्वालों को साथ में लेके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए आए हैं। जब राधा रानी अपनी कक्ष में है, जैसी व्यवस्था थी, टेंट लगाए गए थे, आज की भाषा में कहें तो माँ रुक्मणी को पता चला है कि भगवान श्री कृष्ण जिसका स्मरण, जिनको याद नींद में भी करते हैं, वो राधा रानी आई है। और भगवान श्री कृष्ण ने वैसे भी कहा, हमारा शिष्टाचार, हमारी मर्यादा ये कहती है कि उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनका वेलकम, स्वागत करना चाहिए, आप जाके उनसे मिलाओ। माँ रुक्मणी आई है, जबकि भगवान की पटरानी है, धर्मपत्नी है, लेकिन राधा रानी की कक्ष में आके उनको प्रणाम किया है। राधा रानी ने उनको गले लगाया है कि ये मेरे प्रियतम की पटरानी है, बिठाया है। अभी चर्चाएं के मन में कई प्रश्न थे कि इस राधा में ऐसा है क्या कि भगवान
कि श्री कृष्ण नींद में भी इसको याद करते हैं और बार बार जल्दी जल्दी इसका नाम ले ही लेते हैं। तो कई प्रकार की बातें करी हैं राधा रानी और माँ रुक्मणी के बीच में चर्चाएं चली है। उसमें एक छोटी सी चर्चा चली है जो आज के बिंदु से सटीक बैठती है। द्रौपदी कहती है मैं एक राजा की बेटी हूं, राजा द्रौपद की। बहुत सुख देखे थे मैंने। योग ऐसा बना कि पांडवों ने मुझे जीत लिया और पांचों भाइयों ने, मतलब जब जीत के आए तो घर का दरवाजा बंद था। माँ को दरवाजा खोलने के लिए कहा। अंदर से माँ कुंती कहती है कौन हो? बोले हम अम्मा आपके बेटे हैं, 5 बेटे हैं, पांचों आए हैं, बधाई हो, कुछ जीत के आए हैं। तो माँ ने कहा जो भी जीता है तुम पांचों का है। तो वो थी द्रौपदी। ये द्रौपदी खुद बता रही है परमात्मा ने क्या लीला रची। सब किसी को एक पति होता है, मुझे 5 पति मिले। व्यवस्था की दृष्टि से 2 महीने 10 दिन एक की धर्मपत्नी बन के रहती थी, बाकी उसके और कोई गलत नजर से नहीं देखता था, ऐसा उल्लेख है। तो द्रौपदी कहती है मैं राजा की बेटी थी, विवाह हुआ मेरा उनके साथ जो वनवास में दुख का समय जिनका चल रहा है। मैंने व्यवस्था ये देखी थी 80,000 साधुओं को भोजन हमारे घर से बन के मिलता था, भोजन प्रसाद पाया जाता था, खिलाया जाता था और उसके लिए 10,000 दासियां थी। मैंने ये सुख के दिन देखे थे और मैं हर चीज में अग्रसर रहती थी, सब काम में आगे आगे रहती थी। 80,000 लोगों का भोजन हमारे घर में बनता था, वो भी ऋषि सबको भोजन खिलाया जाता था। ये व्यवस्था हमारी ओर से रहती थी, उसमें ये सेवा में मुख्य रूप में करती थी। फिर वो काम करने के लिए 10,000 दासियां थी, उनको भी मैं ही संभालती थी। फिर कभी कभी लगता था कि मेरे पतिगण व्यस्त हैं। बाद में जब राजाई का समय आया तो कहीं न कहीं कोई दुश्मन देश का हमारे ऊपर कोई आक्रमण न हो तो थोड़ी जासूसी का भी मैं सेवा का कार्य करती थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पतियों तक वो समाचार न पहुंचे। लेकिन हर कठिनाई का समय हमारे देश पर जो आने वाला होता था मुझे पहले से सूचना मिल जाती थी और मैं पतियों को बताती थी। और जब भी मेरे पतियों को बड़ा निर्णय लेना पड़ता था वो मुझसे ही सलाह करते थे, मुझे बिठाते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया, हम लोग जंगल वनवास में हैं, खाने को नहीं है, तो मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन कहती है राधा रानी को, द्रौपदी मैं कभी भी विचलित नहीं हुई हूँ, दुखी नहीं हुई हूँ, भगवान की रजा में राजी रहती हूँ। कहने का अर्थ ये है कि कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन ये गुण जरूरी है जो कठिनाई में बहुत काम आता है। जैसे जहां उत्साह जरूरी है, अच्छा मैनेजमेंट करना आए, जीवन में एडजस्टमेंट आए, जो भी है चला लेना काम चाहिए। कभी रूखी भी रोटी मिल जाए भी चलता है, कभी उपवास रखना पड़े भी चलेगा, पानी भी चलेगा, कभी नींद के लिए व्यवस्था नहीं होती ये भी चलेगा। तो कभी कभी एडजस्टमेंट, और फिर फजूल खर्ची से खुद को बचाना है। बड़ी बड़ी आदतों में बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए, मैं खर्चा ज्यादा करूं, ये भी हो वो भी हो, जो नहीं है तो नहीं है। और तीसरा, अपना जीवन थोड़े में बिताना चाहिए। महात्मा थोरो, जैसे भारत में महात्मा गांधी को मान सम्मान मिलता है, अमेरिका देश में वहीं महात्मा थोरो को उस दृष्टि से देखा जाता है। बहुत महान हस्ती थे, लेकिन उनका जीवन भी बहुत थोड़ी चीजों में चलता था। एक दिन किसी ने पेपर वेट ला के दिया कि आप लिखते पढ़ते बहुत तो हवा लगने के कारण कागज उड़ते होंगे, तो ये पेपर वेट, ये वजन रखने वाला पत्थर है, आप रखो। तो महात्मा थोरो कहते हैं ये जो तुम पत्थर हो, ये तुम्हारे हिसाब से तो तुम टेबल पर रख रहे हो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये मेरे दिमाग पर रख रहा है कोई। मुझे भार नहीं चाहिए, मुझे क्योंकि ज्यादा चीजें होंगी तो याद रखना पड़ेगा, फिर व्यवस्था संभालना भी पड़ेगा, ये चीज कहाँ रखूं, इसको सफाई करूं, न ज्यादा सामान होगा न ज्यादा झंझट होगा।
एक दिन एक माई ने आके चटाई भेंट करी है कि हम महात्मा थोरो में तुम्हारे लिए एक चटाई लेके आए हूं, आप धरती पर सोते होंगे, कुछ करते होंगे। तो महात्मा थोरो कहते धरती पर सोता हूं लेकिन उसके लिए ज्यादा व्यवस्था नहीं चाहिए, अभी चटाई लूं तो इसको फिर सवेरे लपेटना है, किसी कोने में रखना है, मेरा कमरा मेरी झोपड़ी है छोटी, ये उसकी जगह ले लेगी, इसलिए कृपा करके इसको यहाँ से लेके जाओ। तो हम भी कोशिश करें थोड़े में जीवन जिए। सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज को हमने देखा, लगभग 4 से 5 कुर्ते, 4-5 धोतियां रहती थी बस। खाने में लगभग 1 आधी सब्जी बहुत, बस वो भी करेला लगभग या तुरी या लौकी, बस हो गया। सवेरे मूंग खाने हैं और एक छुहारा एक टाइम पे और एक पानी की लोटी जल की पीनी है। 40-40 दिन तक उपवास रखते थे। तो हम भी अपने जीवन में ये बनाएं क्या, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो कोशिश करें जैसी भी परिस्थितियां बनाए। आज परमात्मा ने लीला ऐसी बढ़ाई है कि सेकंड अनलॉक प्रारंभ हुआ है भारत का। घबराना नहीं है, खुद को मजबूत बना के रखेंगे तो दूसरों को थोड़ा साहस ढाढ़स बंधा सकेंगे, किसी के सहारे बन पाएंगे, किसी को आश्वासन दे पाएंगे, खुद ही कमजोर हो जाएंगे। क्या है, ज्यादा में ज्यादा थोड़ा पैसे की कमी जरूर है, पैसे हमने ही कमाए हैं, चलो बाहर नहीं तो घर का ही आनंद लें। और अच्छा एक परमात्मा ने कृपा कर दी है व्यवस्था, मोबाइल की सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी संत पंत सत्संग का आनंद लिया जा सकता है। क्यों न इस समय को चिल्लाने की बजाय, शिकायत करने के बजाय एक शुक्राना, मुस्कुराना, उत्साह के रूप में, उत्सव के रूप में मनाएं। क्यों इसको आपदा माने? तो परमात्मा कृपा करे। और कल से तो वैसे भी 5 महीने का एक उत्सव कहें, एक अवसर कहें, प्रारंभ होने जा रहा है और हरि के भक्त वैष्णव तो बहुत इसका लाभ लेंगे, हम सबको भी लेना चाहिए ऐसा निवेदन। आज 30 जून है, हर साल की भांति शिवधारा परिवार की ओर से शिवधारा नेचर डे करके मनाया जाता है। भारत के कई नगरों में अमरावती सहित वृक्ष लगाए गए, जिसमें अमरावती, अकोला, खामगांव, जहाँ जहाँ के संदेश मिले हैं, बलावशा, फिर नांदूरा, अकोला, परतवाड़ा, ढूंढेचा, फिर गुजरात के कुछ नगरों का समाचार आया जिसमें सूरत, फिर एमपी में भोपाल का समय अभी तक पहुंचा है, फिर जहाँ जहाँ भी नागपुर, जहाँ जहाँ भी शिवधारा के श्रद्धालु रहते हैं सभी ने लगाए हैं। और कोई किसी कारण से आज रह गया होगा तो कल लगा सकते हैं, परसों लगा सकते हैं। तो कुछ न कुछ प्रकृति की सेवा करें, करने का स्वभाव बनाएं। मुझे बहुत करना है, मुझे बहुत कुछ करके जाना है। मैं जैसे हम लोग कहते हैं मैं मुझे ऐसा वैसा समझाए क्या, तो आज की सीख है यही, आप ऐसे वैसे नहीं हो, आप विशेष हो, आप खास हो। लेकिन खास कौन? जो कुछ खास कुछ विशेष करे। सो ऐसा निवेदन पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से दुख भंजन शिवधारा अमृत पाठ हमने करा, रोज का नियम है। और एक वचन भी निकलता है शिवधारा संदेश के रूप में, उसका लाभ लेते हैं। शिवधारा संदेश 30 जून मतलब आज, कृपा से असंभव भी संभव, टाइटल है कृपा से असंभव भी संभव।
कृपा से न बनने वाले काम भी बन जाते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। कोशिश करते रहने से काम बनता है और कोशिश करने वालों पर ही कृपा होती है। और जिन पर कृपा हुई है इसका मतलब है उन्होंने कुछ किया है। मतलब ये कि हम करेंगे तो प्रभु की, गुरु की, घर के बड़ों की, गरीबों की, जीव जंतुओं की आशीर्वाद कृपा होगी। लेकिन कृपा किसको होगी? जो कुछ करेंगे। और जिनके ऊपर कृपा हुई है उनके असंभव भी काम, ना होने वाले काम भी काम हुए हैं। जिसके लिए उसने सोचा तक नहीं होगा उनके वो काम हुए हैं। और जिनके काम हुए हैं इसका मतलब है आज नहीं तो कल उन्होंने कुछ न कुछ किया है। सो प्रभु कृपा करे हम भी जीवन में कुछ न कुछ करने का कुछ नियम बनाएं, कुछ आदत बनाएं। संसार में आए हैं तो कुछ करके जाएं। खुद को लगना चाहिए बहुत मजा आया, लेकिन ये अभी नहीं, जब जाने की वेला आएगी। इसने कहा है कबीर, जब तुम आए जगत में जग हसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हसे तुम रो। मजा तो तब है हम रोते हुए आए थे, ये संसार की रीत है। जब जाएं ऐसा कुछ करके जाएं, हम हंसते हुए जाएं, लेकिन हमें याद करके कईयों की आंखों में पानी हो, ऐसा कुछ दूसरों के दिलों में अपना स्थान, अपनी जगह बना के जाएं। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शिवधारा वाला बाबा कृपा करेगा। हमने आज जो सुना है वो हमारे आचरण में, अमल में आए। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। सदा मेहरबान आही बाबा शिव भजन साईं, सदा मेहरबान आही बाबा शिव भजन साईं। माँ आया बालक तुम जो, तू आई मालिक में जो, आया बालक तुम जो, तू आई मालिक में जो। सदा मेहरबान आही बाबा शिव भजन साईं, सदा मेहरबान आही बाबा शिव भजन साईं। स्वयं आते सूरत मोहिनी आते मूरत, अटल आते कमाई वाहवा तेरी बधाई। सदा मेहरबान आही बाबा शिव भजन साईं, सदा मेहरबान आही बाबा शिव भजन साईं। माया बालक से जो, तू आई मालिक में जो, माया बालक तुई जो, तू आई मालिक में जो। सदा मेहरबान आही बाबा शिव भजन साईं, सदा मेहरबान आही बाबा शिव भजन साईं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे
आत्मा पापों का करे आत्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिव धारा प्रेम की धारा जय शिव धारा विचार धारा जय शिव धारा प्यार से प्यारा जय शिव धारा बाबा श्री भजन की धारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा बोले सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा ओ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ ओ मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ ओ श्रद्धा भाव के फूल चढ़ाता हूँ श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ सेवा में से दिन बाबा अपने दर की कराते रहना सेवा नित दिन बाबा अपने घर ही कराते रहना सत्संग सुमति दान दे मुझको संभाला करना ओ सत्संग सुमति दान दे दे मुझको संभाला करना ओ प्रार्थना ऐसी रखता हूँ प्रार्थना मैं करता हूँ शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में जोत जगे रोज दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संगदास मांगे ओ जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदास ये मांगे प्रेमा भक्ति में जाए जाता हूँ प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ
शिवधारा बने गुरुवर को मनाता। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय हो। कल के मंगल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय शिवधारा। शिवधारा। राम 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 जय जय शिवधारा। छोटा सा निवेदन, जैसे बताया गया था कि कल से चतुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है, तो 6 तारीख से श्रावण मास भी प्रारंभ होगा। कुछ लोगों को देखा जाता है जो शिव उपासक के श्रावण मास का उपवास रखते हैं। कोई चतुर्मास रखता है 4 महीने का, कोई कार्तिक मास का, और इस बार योग ऐसा बनाए बीच में अधिक मास पुरुषोत्तम महीना भी आ रहा है, तो कुछ लोग पुरुषोत्तम मास में रखते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जिन जिन से संभव हो ये 5 महीने का व्रत रखें। अभी प्रश्न आएगा कि 5 महीने हम उपवास थोड़ी रख सकते हैं, या सभी नियम पालन नहीं कर पाए तो, या व्रत का अर्थ केवल रोटी कम खाना, कम टाइम पर खाना, ऐसा है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। व्रत का मतलब है वृत्ति को परमात्मा से जोड़े रखना, इसका अर्थ है व्रत। उपवास परमात्मा के नजदीक रहने का नाम है उपवास। इस बहाने से, इस तरह से हम अपने मन को साधते हैं और परमात्मा की ओर लगाते हैं, इसका नाम है उपवास। तो मैं निवेदन करूंगा कल से जैसे 5 महीने का उपवास चालू है, मैं तो खुद रखूंगा ही। जिनको अगर कठिनाई है, कोई कहता है हम बड़ी आयु वाले हैं, एक टाइम भोजन पर हमारा काम नहीं बनेगा, तो 2 टाइम खाया जा सकता है, प्याज लहसुन नहीं डाला जाए। कोई छोटी आयु वाला है, धरती पर सो सकता है तो धरती पर सोना चाहिए, बड़ी आयु वाला नहीं सो सकता तो वो ऊपर सोए। तो हम 100% नहीं, 80%, 70%, 60% भी अगर नियमों का पालन करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? हम अपने मन को थोड़ी रस तो दें, हरि नाम की थोड़ी आदत तो डालें, उसको थोड़ा अच्छा तो लगे, आनंद तो आए, मजा तो आए। बाकी बाद में भजना आनंदी बनना, परम आनंद को पाना, तो ये स्टेप तो यहीं से प्रारंभ होगा, शुरू यहीं से है, ये पहली मानेंगे। तो किसी के मन में कोई भी प्रश्न है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कुछ पूछना है तो कल फोन पर दोपहर को 12 से 1 बजे तक कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं तो निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, देखो इस 5 महीने में श्रावण मास भी आएगा, कार्तिक मास भी आएगा, गणपति भगवान भी आएंगे, फिर पितरों का श्राद्ध पक्ष भी आएगा, नवरात्रा भी आएगा, दशहरा भी आएगा, दीपावली भी आएगी, 10 एकादशियां भी आएगी। 2 एकादशियां तो ऐसे जो 3-3 साल के बाद आती है, मतलब पुरुषोत्तम मास वाली, तो वो भी आएंगी। तो इसमें फिर 5 पूनम भी आएंगी, तो क्यों ना फिर 5 गणेश चतुर्थी भी आएंगी, 5 शिवरात्रियां भी आएंगी। तो कुल मिला के निवेदन है बहुत सा लाभ होगा। या कोई कह सकता है हम भूख नहीं काट सकते, चलो रोटी के सब बगैर नहीं रह सकते, तो दीप जलाओ। कोई पूछेगा तेल कौन सा हो, तो तिल का तेल हो। इन दिनों में वृक्ष लगाओ, पीपल का वृक्ष लगाओ, विशेष तौर पर आज हमने लगाए हैं, पूरे भारत भर में शिवधारा के श्रद्धालुओं ने लगाए हैं, कल लगाओ। जीवन में जितनी बार भी धरती पर हमारा आना होगा तो पुत्र संतान का सुख मिलेगा, आदि आदि आदि।
तो निवेदन है इन 5 महीनों में जितना हो सके तीर्थ पर जा सकते हैं तीर्थ करें। लेकिन संत मत से पूछेंगे तो संत कहेंगे तीर्थ तो तेरे अंदर है, बाहर किसी न किसी ऋषि मुनि ने तपस्या करी है, उस स्थान का नाम तीर्थ पड़ा है। संत जहाँ रहते हैं, जहाँ साधना करते हैं, जहाँ सत्संग सेवा कार्य होते हैं, वही तीर्थ है। आज के तीर्थ है वो पहले वाले किसी ने कराए, आज जो कर रहा है वही तीर्थ है। कुल मिला के कहीं भी रहे, सत्संग से जुड़े रहें। तो इन 5 महीनों का जो भी रसिक हैं, सच्चे श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं, कुछ न कुछ संकल्प जरूर लें, ऐसा निवेदन है। कोई कठिनाई है, संशय है, समझ में नहीं आ रहा, तो फोन पर कल 1 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक फोन पर पूछा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य विश्व शांति के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 बोले सद्गुरु स्वामी शिवलिंग महाराज की जय। बोले शिवधारा वाले सारे की जय। जय जय शिवधारा। जय शिवधारा।